शरद पूनम जी महाराज। शरद पूनम ग्रहों की गणित से आज चंद्रमा पृथ्वी के अत्यंत निकट होता है और चंद्रमा के द्वारा ही सारे प्राणियों का पोषण होता है। परिपाक तो सूर्य भगवान करते हैं, परंतु है उसमें जो जीवनी शक्ति है वो चंद्रमा को कहा गया है। औषधियों में चाहे किसी में जब तक चंद्रमा की किरणें नहीं पड़ती हैं तब तक वो परिपक्वता को नहीं प्राप्त होते। और चंद्रमा में अमृत का वास कहा गया है। प्रत्येक व्यक्ति को अमृत की आवश्यकता है। अमृत मतलब जीवनी शक्ति, तो जीवनी शक्ति चंद्रमा से प्राप्त होती है। आज चंद्रमा पृथ्वी के अत्यंत निकट होते हैं, ये वैज्ञानिक दृष्टि से, तो इसीलिए औषधियों का भी परिपाक होता है। और आज चंद्रमा का रंग श्वेत है, इसलिए श्वेत वस्त्र धारण करके श्वेत वस्तु के ऊपर उनकी किरणों का बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, आरोग्यता आती है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो आज की किरणों के पड़ने से ठीक होने का रहता है। इसलिए आयुर्वेदिक दृष्टि से भी ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा तो लता वनौषधियों के सबके राजा हैं। और दूसरे आज ही हमारे आज के दिन ही भगवान ने महाराज किया और अनंत अनंत जीवों को उनकी मनोकामनाओं को पूरा करते हुए उनको परमानंद प्रदान किया। वो सच्चिदानंद घन परमात्मा जो आत्माराम है, जिनको किसी को जो है किसी के साथ खेलने की नहीं जरूरत है, अपने में ही आनंद में रहते हैं। परंतु भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए रमयति सर्वभूतान, जो समस्त प्राणियों को रमण करावे, खिलावे, आनंद प्रदान करे, उसको कहते राम, उसको कहते कृष्ण। वो काम भगवान ने आज रास के रूप में जो अनंत काल से जो जीव चाह रहे थे भगवान से मिलना, और रस का समूह है रास, रस का समूह है रास। और वैसे ये भी जो है आज जो है मधुर रस और श्वेत दुग्धादि भी जो है मधुर है, उनके साथ खीर का जो है संयोग, चंद्रमा भी रस का समूह है, तो उनके द्वारा ये रस यहाँ पर वर्षण होता है। और भगवान सभी रसों के रस सिंधु हैं। उस रस सिंधु रूपी श्री कृष्ण चंद्र के द्वारा और अनंत अनंत जीवों को आह्लाद प्रदान किया गया। इसीलिए आज का दिन वैष्णवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैष्णव इस प्रकार से भगवान ने रास में रास विलास किया, उन्हीं की लीलाओं का गान करके और अपने मन को आह्लादित करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के भी रास विलास का रसिक संतों ने खूब वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण तो रासेश्वर कहा ही गया है, तो जो है रास की लीला ही इनकी प्रसिद्ध है, रास लीला है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम दोनों ही रसेश्वर हैं, रस को प्रदान करने वाले हैं, जीवों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। इसलिए सभी भगवत भक्तों के जीव आज बड़ा ही उल्लास रहता है। आज के दिन अपने अपने ठाकुर को और चांदनी में भगवान को पधरा करके और श्वेत वस्त्र पे, श्वेत आसन पे भगवान को पधरा करके और फिर श्वेत ही खीर वगैरह का भोग लगाना, उनके सामने कीर्तन भजन करना, ये वैष्णव का काम है। इससे देखो बिना भजन के शांति मिलती नहीं। तो ये सब आनंद की बात है। इसीलिए हम सबको भी बड़े उल्लास के साथ रास शरद पूनम, शारदी शरद ऋतु की पूनम है, इसको बड़े उल्लास के साथ मनाना चाहिए, है क्यों भाई? जय सीताराम। और ईश्वर चिंतन तो भैया इतना करना चाहिए, इतना करना चाहिए, हर क्षण एक व्यथा सी हो, क्या है हमारे आज से कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इतना जीवन निकल गया, आज इतना समय व्यर्थ गया। इसकी गणित लगावे तो हम कितना भजन करते हैं दिख जाएगा। और ये भजन का प्रतिफल रास है।
समझे। भजन का प्रतिफल रास है। गोपिकाओं ने क्या मांगा, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद गोप सुत को हमें पति रूप में प्रदान करें। ऐश्वर्य नहीं, नंद गोप सुत माधुर्य है और श्री द्वारिकाधीश ऐश्वर्य स्वरूप है। भूयात पति में भगवान कृष्ण तदनुमोदताम। वहां भी कात्यायनी की उपासना हो रही भगवती की, यहाँ भी भगवती की उपासना हो रही है।